जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ माह के निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और इसमें भी अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है और तब अब प्रतीक्षा है निर्जला एकादशी की। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और सभी एकादशियों का पुण्य फल प्रदान करने वाली एकमात्र एकादशी है। निर्जला एकादशी किस दिन है, यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही, लेकिन इससे बड़ा प्रश्न है कि इसकी शास्त्रीय महिमा क्या है। इस व्रत को लेकर हमारे देखिए हिंदू धर्म में बड़ा ही भ्रम उत्पन्न हो चुका है। लोगों के बीच में कई तरह के प्रश्न गूंज रहे हैं कि रात्रि में निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद जल पी लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, कुछ का कहना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल नहीं पीना चाहिए। कब जल पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, पुराणों में क्या है, वह विधि भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी में ज़्यादा प्यास ना लगे, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही नियम भी बताएंगे कि जल ना पीने के जो नियम है वह कितने बजे से कितने बजे तक होना चाहिए, कितना जल जो है आप पी सकते हैं और दवाइयाँ इत्यादि ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और इससे भी बड़ी जानकारी कि यह व्रत किस किस लिए किया जाता है और इसकी शास्त्रीय विधि क्या है जो कि पुराणों में वर्णित है। निर्जला एकादशी के विषय में वेद व्यास जी कहते हैं कि इस एकादशी का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, चाहे सूतक ही क्यों ना लगे हों। सूतक दोनों प्रकार के कहे गए हैं, चाहे मरण सूतक हो या जन्म सूतक हो, किसी भी प्रकार के सूतक हो, चाहे पातक हों, दोनों में ही इस एकादशी के व्रत को हमें अवश्य ही करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं, यह आप सभी जानते होंगे जिन्होंने हमारे सभी पुराणों को लिखा, इन्हीं के द्वारा इनकी वाणी में ब्रह्मा वाक्य, क्योंकि यह स्वयं नारायण के अवतार कहे जाते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में इस व्रत का हमें त्याग नहीं करना चाहिए, इसका व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत के नियम क्या होते हैं और अगर ज़्यादा प्यास लगे तो हमें क्या उपाय करना चाहिए और इस निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान किस विधि से किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सूतक पातक में सभी प्रकार की पूजा पाठ बंद हो जाती है, परंतु इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान का धाम प्राप्त करना चाहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उस मनुष्य को दोनों ही एकादशियों पर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात दोनों ही पक्ष की एकादशियां महत्वपूर्ण होती हैं, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। एकादशी के दिन भगवान केशव यानी कि श्री हरि की पूजा करने से और दान दक्षिणा आदि देने के बाद मनुष्य को पारण करना चाहिए। और देखिए, निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है निर्जला, और वही सब लोग जिसमें गलती करते हैं। अपने कई बार वीडियो में देखा होगा, कोई कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल पी लेना चाहिए, कोई कहता है कि रात्रि 12 बजे के बाद पानी पी लेना चाहिए, कोई कहता है कि जूस आदि पी लें। इस प्रकार से अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ बढ़ी हुई हैं। यहाँ तक कि कई लोग कहना है कि जूस भी पी सकते हैं लेकिन जल नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जल ना पीने का नियम है और जल में हर तरह का लिक्विड आ जाता है, चाहे वह जूस हो, दूध हो, चाय हो या फिर पानी ही क्यों ना हो। निर्जला का अभिप्राय ही है निर्जल, अर्थात कि पीने योग्य किसी भी चीज़ को हमें पीना नहीं और ना ही कोई भी खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। किसी भी प्रकार के लिक्विड पदार्थ को आपको इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ आपको नहीं पीना है, इसमें खाया भी नहीं जाता, फलाहार भी नहीं किया जाता। और अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह बिल्कुल भी नहीं है कि जल नहीं पीना है, लेकिन भोजन कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही, जल भी नहीं पीना है, फल भी नहीं खाना है और खाना भी आपको इस दिन नहीं खाना है। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, इसका अभिप्राय है कि आप पूरे दिन ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि कितने बजे से कितने बजे तक का नियम और शास्त्र के प्रमाण क्या कहते हैं, तो वह भी आगे वीडियो में हम बताएंगे। कई लोग निर्जला एकादशी के व्रत
के दिन कहते हैं कि 12 बजे रात के बाद ही हमें कुछ नहीं खाना पीना, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद से हमें नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12 बजे के बाद आराम से खा पी सकते हैं, क्योंकि जो हमारे व्रत है ना, यह सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक कहे गए हैं। अर्थात सूर्योदय होने के बाद से व्रत शुरू होता है, सूर्य उदय होने पर समाप्त हो जाता है। इस विषय पर स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो एकादशी है, इसमें आपको जल जो है वह बिल्कुल ही वर्जित है। लेकिन कब से कब तक? तो देखिए, सूर्य उदय के बाद से अगले सूर्य उदय होने तक, यानी कि द्वादशी का जो सूर्य उदय हो जाएगा, तब तक आप जल पी सकते हैं। व्रत आदि का पारण आदि पूजन आप इस समय के बाद से कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर तो यही लिखा गया है कि 12 बजे के बाद भी आप खा पी सकते हैं। सूर्य उदय होने से लेकर अगले दिन सूर्य उदय होने तक ही व्रत के सभी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें खा पी लेते हैं। कुछ लोग तो घी पी लेते हैं। उनको लगता है कि इससे ना प्यास लगेगी और ना ही भूख लगेगी, और आराम से जो हमारा व्रत है वह संपन्न हो जाएगा। अनेकों लोग इसके लिए कई उपाय करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही अनुचित है। यह छल है परमात्मा के साथ। यह बिल्कुल भी ना करें। या तो आप निर्जल का संकल्प ना लीजिए, वरना आप निर्जल रहकर ही व्रत का संकल्प करें। तो पूरे मन से, पूरे शरीर के साथ, पूरे भाव से इस व्रत को कीजिए। सूर्योदय से पहले जल के अतिरिक्त कुछ भी खाना पीना नहीं है। व्रत जब शुरू हो रहा है सूर्योदय से पहले, उस समय भी आप केवल जल पिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें खा पी लें। अब इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ बिना शास्त्रों में कुछ स्थानों पर जल पीने के लिए भी कहा गया है। जल का प्रयोग निर्जला एकादशी के व्रत में आप कहाँ कर रहे हैं? अब मैं आपको बताऊंगी कि इस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं और कब कितना जल पी सकते हैं। कहते हैं कि कंठस आचमन वार वर्ष युतो कदम बुद्ध, अर्थात कुल्ला जो हम करते हैं ना, जब भी लोग शौच आदि करते हैं तो शास्त्र नियम कहता है कि कुल्ला हमें अवश्य करना चाहिए। 3 बार कुल्ला करने का विधान है, तभी उस शौच की शुद्धि होती है। अगर आप दिन में स्नान आदि करने के बाद जा रहे हैं तो क्योंकि हम सायंकाल में भी पूजा करते हैं, तो कुल्ला आदि जो है वह हमें ज़रूर करना चाहिए। उसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि वह जल जो है हमें पीना नहीं होता है। और दूसरा आचमन, यानी कि जब आप पूजा करने के लिए बैठे एकादशी के पूजन में, तो आप उस समय आचमन के द्वारा जो जल हम अपने हाथ में लेते हैं, उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी की पूजा में हमें 3 बार जल आचमन करना चाहिए। तो उस जल आचमनी के समय जो जल है वह हमें पीना है। वो जल आप भी पी सकते हैं, उतना जल आप ले सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता। उपभुञ्जते नवे व्रत भंगो न अन्यथा भवेत, अर्थात अगर इस प्रकार से इतना जल आप लेते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता, परंतु यहाँ पर एक शर्त यह भी है। और शर्त क्या है कि जो आचमनी का जल आप लेंगे उसमें 6 मासा जल ही आपको लेना है। 6 मासा जल से अधिक जल आपको अपने हाथ में नहीं लेना है। इतना जल आप अपने मुख में ले सकते हैं और पी सकते हैं। वह 6 मासा जल क्या होता है? तो देखिए, पूजा के दौरान जब आप आचमन करते हैं तो 2-2 बूंद 6 बूंद जल आप ले सकते हैं। 6 मासा जल इसे ही कहा जाता है। तो इतना जल आप अपने हाथों में लेकर अपने मुख में ले सकते हैं और पी सकते हैं। यह जल कभी भी आपके व्रत को खंडित नहीं करता। यानी कि निर्जला एकादशी के व्रत में कुल्ला करना और आचमन करना, इन दोनों ही क्रियाओं में आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि कई बार हमें दवाई लेनी होती है। बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो इस दिन व्रत रखते हैं तो दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो प्रश्न उठता है कि दवाइयाँ ऐसी अवस्था में हम कैसे लें? तो देखिए, शास्त्र कहता है कि दवाई आप ले सकते हैं। दवाई लेने की आप जल भी पी सकते हैं, चाहे सामान्य आयु वर्ग के लोग हों, चाहे
जन हो। औषधि लेने की मनाही नहीं होती। औषधि जो है वह आप पानी से ले सकते हैं। जितना पानी आवश्यक है औषधि लेने के लिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, उसमें आपका व्रत खंडित भी नहीं होता और औषधि से कभी भी व्रत भी नहीं टूटता। देखिए, आपका स्वास्थ्य रहना बड़ा आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, तब आप अगले वर्ष फिर से इस व्रत को कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमें दवाई लेना आवश्यक है, ज़रूरी है, तो फिर आप व्रत में भी दवाई ले सकते हैं। और अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतनी भारी भीषण गर्मी में हम निर्जला व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि कई बार हमें रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बाहर धूप में जाना पड़ता है, कोई छुट्टी हम नहीं ले सकते। यह व्रत करना बड़ा ही कठिन है। मन तो पूरा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या हम जल पीकर भी इस व्रत को उठा सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ही आप उठा सकते हैं। निर्जल व्रत का आप संकल्प ना लें, आप फल और साथ ही में जल के साथ भी इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत ले सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि या तो निर्जल करें अन्यथा व्रत ही ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो जल और फल दोनों के साथ व्रत उठा सकते हैं, या आप चाहें तो केवल जल के साथ भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सामान्य एकादशी की तरह ही इसमें आहार लेकर फल आहार ले सकते हैं। एकादशी के व्रत को कर सकते हैं, परंतु निर्जला एकादशी के व्रत में और आहार और जल के साथ निर्जल एकादशी के व्रत में अंतर यह है कि जो निर्जला एकादशी का पूरा पुण्य फल कहा गया है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। निर्जला एकादशी का निर्जल रहकर जो व्रत करने का नियम है उसका पालन करने से आपको अनंत गुण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशियों को करने का पुण्य फल यह एक अकेली एकादशी आपको दे सकती है। यह पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा जब आप जल पीते हुए सामान्य प्रकार से इस व्रत को करेंगे, परंतु आपको व्रत का पुण्य तो जो है वह अवश्य मिलेगा। एकादशी का जो पुण्य है वह आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए व्रत आप अवश्य कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो और सामर्थ्य हो, जैसा आपका शास्त्र आपको देखिए कहे। जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते वे इस व्रत को अवश्य कर लीजिए। यहाँ पर एक जानकारी आप सभी को और देंगे कि कई लोग व्रत में नमक का उपयोग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको जो एकादशी का पूरा पुण्य फल है वो घटता हुआ चला जाता है। खाने पीने की चीज़ों में आप जितना इन चीज़ों का उपयोग करेंगे उसी आधार पर आपके पुण्य फल का जो प्रभाव है वह भी घटता हुआ चला जाता है। कई वक्त ऐसे भी हैं जो व्रत तो रखना चाहते हैं, लेकिन शरीर या फिर उनका जो डॉक्टर है वह उन्हें देखिए नहीं कहता है करने को। तो ऐसे में क्या करें? आप भगवान श्री हरि विष्णु से दोनों हाथों को जोड़कर वहाँ पर प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम इस व्रत को धारण तो करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में आप पूरे दिन ही भगवान श्री हरि के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको माध्यम से भी भगवान श्री हरि के 108 नामों के जप की वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हाथों से एक बड़ा अवसर छूट रहा हो। आप भगवान के सामने अपने व्रत ना कर पाने की अवस्था को बताएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी इन परेशानियों को दूर कीजिए, जिससे कि हम अगले वर्ष इस एकादशी को पूरे सामर्थ्य के साथ निभा सकें, इस व्रत को धारण कर सकें। तो ईश्वर आपको अवश्य सामर्थ्य प्रदान करेंगे। तो जल और फल के विषय में जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, उम्मीद है कि आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और निर्जला एकादशी पर सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए? तो देखिए, सुबह से शाम तक के जो नियम है वह कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो आप उठेंगे तो उठते ही आपको अपने नित्य कर्म
कर लेने हैं। आप अपने हाथों को रगड़कर अपने दोनों हाथों से भगवान के दर्शन करें, यह सबसे अच्छी बात है। आप जो भी करते हैं वह कीजिए। भगवान के हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, आज निर्जला एकादशी का व्रत है। मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि इस व्रत को पूरे दिन विधि विधान से कर पाऊँ और आप मेरी सहायता कीजिए। इसके नियमित आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल, पूरा फल आपको मिल सकता है। इस प्रकार से प्रार्थना करें, इतनी मुझे शक्ति दीजिए भगवान। इसके बाद में आप स्नान कर लीजिए। प्रातः काल का स्नान गंगा जल युक्त ही हमें करना चाहिए, यह बहुत ही कल्याणकारी होता है। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिए और यह स्नान आप सूर्योदय से पहले ही कर लें तो यह सबसे अच्छा होगा और गंगा जल युक्त ही स्नान आप अवश्य रूप से कीजिए। इसके साथ ही ध्यान रहे कि इस दिन ना तो दातुन किया जाता है और ना ही टूथपेस्ट या फिर मंजन किया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल और नमक होते हैं जिसकी वजह से आपको जो व्रत है वह खंडित हो सकता है। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देव को जल समर्पित करेंगे। तुलसी देवी को हम जल समर्पित करेंगे और अगर रविवार का दिन है तो फिर आप पीपल को जल अवश्य ही दीजिए, क्योंकि आज का दिया गया पुण्य आपको अक्षत फल प्रदान करता है। यहाँ बता दूं कि एकादशी तुलसी पूजन उत्तम होता है, वर्जित बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप तुलसी पूजन एकादशी के दिन जरूर कीजिए। साथ ही इस दिन अपने पितरों को तर्पण अवश्य दें। गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हुए या फिर सुनते हुए पितरों को तृप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। अक्षय तृप्ति इससे प्राप्त होती है। इसके बाद निर्जला एकादशी की पूजा आप सभी कीजिए। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि में लेकर जरूर आऊँगी और घड़े का दान, जल का दान, पंखे का दान, खरबूजे आदि जो भी ऋतु फल है उनका दान इस दिन आप अवश्य जरूर से ही कीजिए और धन का दान जितना हो सके इस दिन जरूर कीजिए। दान आज के दिन अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। इस प्रकार से पूरे दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप करते हुए पूरे दिन आपको निर्जल व्रत रखना है और फिर रात्रि के समय भी रात्रि जागरण का विशेष विधान बताया गया। तो हो सके तो पूरी रात जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। किसी भी प्रकार से भगवान में लीन रहें, लेकिन इतना अगर आपसे ना हो सके तो कम से कम रात के 2 बजे तक तो आपको विशेष रूप से रात्रि जागरण करना ही चाहिए। और रात्रि जागरण का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रात भर आप फ़ोन चलाएं, टीवी देखें, भगवान के नामों का जप करें या फिर आप अपने हाथों से तुलसी की माला फेरें। इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत आप सभी करेंगे। और अब जान लेते हैं कि यह व्रत हमें करना कब है। तो देखिए दोस्तों, यह व्रत की शुरुआत होगी 24 तारीख को, यानी कि 24 जून को 6:06 पर और फिर इस व्रत का समापन होगा 25 जून को 8:09 पर। तो ऐसे में 25 जून को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी। तो 25 जून को ही हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। सभी लोग इस दिन व्रत करेंगे। यह श्रेष्ठ व्रत रहेगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 से 7 बजे तक और इसके अतिरिक्त अन्य भी मुहूर्त हैं जो कि समय समय पर मैं आपको बताती रहूँगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और एक छोटा सा कमेंट हमारी इस मेहनत को सफल बना सकता है। तो मैं आपसे देखिए कहूँगी कि मेरे चैनल पर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।